थोड़ा और मुंह खोलिए। थोड़ा और। अरे भाई और कितना खोलूं, आदमी हूँ भैंस नहीं। ठीक है ठीक है। और कुछ देखना है? नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं देख लीजिए। नहीं नहीं और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है। अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा उठ जाइए। ये मैं कुछ जरूरी दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। कमीज पहन लूं? हाँ भाई पहन लीजिए। जब खांसी तो खून आया था। हाँ हाँ पूछता हूँ, ठहरना। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ कुछ टेस्ट करवाने हैं जिसके लिए 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती करना होगा। एडमिट होना होगा? वैसे घबराने की तो बात नहीं है ना? भाई रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पहले टेस्ट करवा लीजिए। जी। पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था जो नब्ज देखकर बीमारी बता देता था। वो डॉक्टर साहब जरा वो। डॉक्टर साहब बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए। अरे खोलना, लानत है, अपने घर का ताला खोलने में इतनी देर लगाते हो। इससे जल्दी तो बिना चाबी के चोर खोल देगा इस ताले को। नहीं बाबूजी हो नहीं सकता। वो क्या है कि ये ताला जरा पुराना है, इसलिए कभी कभी चाबी फंस जाती है। चाबी फंस जाती है? ये काशी भी कमाल करता है, पता नहीं कहां चला जाता है। ये बहू को इतनी भी खबर नहीं है कि हम अस्पताल से वापस आने वाले हैं, कम से कम घर में तो रहती। वो मुन्ने को लेने गई होगी बाबूजी, शायद बस या ट्रैफिक में फंस गई होगी। फंस गई होगी, जा जाके पानी लेके आ। अभी लाता हूँ, आप बैठिए। जाना। ये बंबई भी अजीब शहर है, कोई बस में फंस जाता है, कोई लोकल ट्रेन में फंस जाता है। यहां आदमी बीमारी के साथ तो बाद में मरेगा, पहले भीड़ भड़क्के और धुएं धक्के से ही मर जाएगा। आदमी को आदमी नहीं समझते यहां तो। बिना उसकी मर्जी से उसे लोकल ट्रेन के अंदर धकेल देते हैं और बिना उसकी मर्जी से उसे बाहर फेंक देते हैं। बाबूजी आप अस्पताल से जल्दी आ गए? दूंगा एक हूरा। अरे कूड़ दिमाग, मैं जल्दी आ गया हूं या तू देर से आया है? कहां गया था? बाबूजी मैं फंस गया था। तू भी फंस गया था? नहीं नहीं नहीं, किसी से मिलने गया था। इससे मिलने गया था? गौरी नर्स है बाबूजी, जान पहचान बढ़ा रहा था, मदद करेगी। शी हेल्प अस्पताल टाइम। नो टॉक इंग्लिश विद मी, आई फॉरगेट माय इंग्लिश। थैंक यू। शट अप। अरे काशी तो आ गया, देख लिया कुछ है? वो बाबूजी मैंने से कहा था कुछ शहर वहर देख लो। अरे कूड़ दिमाग, ये यहां मेरे इलाज के लिए आया है कि सैर सपाटे के लिए आया? अरे भाई मैं तो रोज रोज के धक्कों से तंग आ गया हूं। या तो मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दो और या फिर वापस बनारस। बाबूजी ये पानी पी लीजिए। क्या बात है यार, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब हाँ बाबूजी की तबीयत काफी खराब है, एक कमरा दे दीजिए ना प्लीज। अरे भाई मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ कि हॉस्पिटल में मरीज के लिए जगह नहीं है। अरे हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे यहाँ क्या काम है यार, कुछ भी तो नहीं, यहाँ का काम समझे। एक मिनट, डॉक्टर ने चिट्ठी दी है। डॉक्टर ने चिट्ठी दी है? तो डॉक्टर साहब के घर में ही मरीज को दाखिल करवा दीजिए। अरे भाई जब जगह नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे सर पे खटिया बिछा दूं बाबूजी का। दाखिला हो गया? नहीं बाबूजी, कहता है जगह नहीं है। नहीं हुआ? अरे तुमने उनको बताया नहीं कि मैं कौन हूं? गांधी जी के साथ साथ चला हूं आंदोलन में। बेटा वो शिव कहाँ है? वो भी किसी से बात कर रहे हैं। बातें बातें बातें, बस इन लोगों को बातें करनी आती है और कुछ नहीं। साहब वार्ड बॉय या आया वगैरह से पहचान हो तो काम जल्दी हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। ये जाके दिखा उनको, देखता हूं कैसे नहीं देते हुए दाखिला। जा जाके दिखा, जाना। और फिर लड़की। भाई साहब, भाई साहब क्या है? ये देखिए। ये क्या है? ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र क्या है? ये मेरे बाबूजी को देश की सेवा के लिए मिला है, उन्हीं के लिए कमरा चाहिए। हाँ सर, जी सर अभी आया। गांधी जी के साथ साथ मेरे बाबूजी भी देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्यों लड़े आजादी की जंग?
क्या पाया हमने आजादी हासिल करके? ये आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी। सारे देश का सिस्टम बिगड़ चुका है। चले आते हैं ताम्रपत्र लेकर अस्पताल में। अरे किसी रद्दी की दुकान में चले जाते तो अच्छा था। अरे भाई मैंने कहा ना तुम जाओ, जगह नहीं है। अब तुम मुझे आजाद करो। बेकार में धक्के खाने से कुछ नहीं होगा। 1000 रुपए लाओ तो साहब से बात करूं। अगर समझ में आए तो पीछे बाजू आ जाना। मिल गया दाखला? कौन सा कमरा मिला? अरे जवाब क्यों नहीं देता? कौन सा कमरा मिला? नहीं मिला? निकम्मे हो तुम लोग। ये जाकर तामपत्र दिखाया कि नहीं तूने? दिखाया, दिखाया ये तामपत्र। कहते कचरे के डब्बे में फेंक दो इस तामपत्र को। क्यों लड़े आप आजादी के लिए? क्या मिला आपको इस आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उससे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? अरे भाई साहब जरा शांत हो जाइए आप। अरे यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन पर गप्पे मार रहा है, नॉवल पढ़ रहा है और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो तो जगह मिलेगी। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। जानवर समझते हैं इंसान को। कसाई खाना बना रखा है इस अस्पताल को। अरे ये गरीब मर जाएगा यही इस बेंच पर और देखते रह जाएंगे सब लोग। काशी क्या हुआ? चुप हो जाओ। एक हो गई, जगह हो गई, एडमिशन हो गया बाबूजी का। चल चलिए चलिए बाबूजी, चल चलिए। बाबूजी, बाबूजी कितनी देर लगा दी तूने? क्या करूं बाबूजी, यहाँ आने के लिए 3 बार बस बदलनी पड़ती है। वो सिस्टर कह रही थी कि हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों बाबूजी? अरे मुझे क्या पता, जा जाके पूछ डॉक्टर से। जी। उसे कहना कि तकलीफ और बढ़ती जा रही है, कैसे होगा? जा जाके पूछ। अरे जाना। हाँ जा रहा हूँ बाबूजी, जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बाबूजी को घर जाने के लिए कहा? हाँ काशी, तुम्हारे पिताजी कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। लास्ट स्टेज? आई एम सॉरी काशी, काफी देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? इतना बड़ा अस्पताल, आप इतने सारे डॉक्टर, आप एक बार फिर से देखिए ना बाबूजी को। हम पूरी उम्मीद लेकर आए थे। देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ भेज देंगे, लेकिन आप बाबूजी को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए। काशी, तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ 1-1.5 महीना और बस। इसीलिए मैंने सोचा है कि उनके जितने भी 3 बच्चे हैं वो उनके घर वालों के साथ गुजरे, इसलिए उन्हें घर ले जाओ। नहीं काशी, हिम्मत से काम लो। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? अपने को संभालो काशी।